जय गुरु। मनुष्य के लिए भगवान कब बच जाते हैं? आप अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती के जीवन से अगर देखेंगे, आज उनको भी लोग भगवान रूप में मानते हैं। तो किसी को कोई भगवान क्यों मानते हैं, उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे बस एकमात्र कारण है उसका कर्म। उन्होंने कुछ ऐसा मनुष्य के लिए कर्म करता है जिसके लिए वह मनुष्य के लिए भगवान बन जाता है। ठाकुर जी का प्रथम भक्त अनंत नाथ चक्र दास है। अनंत दास ठाकुर जी से कीर्तन युग में जुड़े। कीर्तन जब स्टार्ट किए तो वो जुड़े। उनके उम्र में वह बड़े थे। अनंत दास ठाकुर जी से बड़े थे, फिर भी उनके सत्संग में वह रहा करते थे, लेकिन उनको कभी भगवान रूप में नहीं समझे और अपने मन में हमेशा मन बनाए रहते थे कि कब हमें भगवान विष्णु का दर्शन हो। एक दिन इसी मनसा से जंगल में चले गए और कहें वहाँ जाकर अगर एकांत में प्रभु का अगर हम नाम ध्यान करेंगे, प्रभु को अगर याद करेंगे तो प्रभु का दर्शन जरूर होगा। क्योंकि ऐसा उन्होंने जाना था, समझा था। जब जंगल में गए और प्रभु का नाम स्मरण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उसी क्रम में क्या होता है, एक दहाड़ते हुए बाघ जो है उनके ऊपर उनको खाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इनका ध्यान टूट जाता है। देखते हैं तो ये अचंभित हो जाते हैं। ठाकुर जी, जिनको आज हम जो अनुकूल जी हैं, जिनको हम लोग ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कहते हैं, वह तुरंत उनको वहाँ बचाए हैं और फिर ये दोनों यहाँ आए हैं। लेकिन इस बात को उन्होंने भूल गया, इस बात को कभी ध्यान नहीं किया कि मैं गया था प्रभु क्या कहते हैं भगवान विष्णु के दर्शन के अभिलाषी बनकर, लेकिन वहाँ ठाकुर कैसे पहुँच गया, अनुकूल कैसे पहुँच गया, ये कभी नहीं ध्यान दिया। दूसरे दिन इनके मन में हुआ कि अगर आज विष्णु का अगर दर्शन नहीं हुआ, भगवान विष्णु अगर हमें दर्शन नहीं देंगे तो मैं फांसी की फंदा लगाकर मैं अपने जीवन को खत्म कर लूँगा। क्या होता है, पंखे में जो है इस तरह की व्यवस्था को जो है वह कर लेते हैं और फिक्स कर देते हैं टाइम, इतना बजकर इतना मिनट में अगर दर्शन नहीं दिए तो मैं अपने जीवन को हथ लूँगा। उस टाइम कुछ लोगों से अनुकूल ठाकुर वार्तालाप कर रहे थे, लेकिन जब इन्होंने टाइम फिक्स कर दिया, टाइम थोड़ा सा बचा हुआ था, ठाकुर जी बोले कुछ देर में मैं आता हूँ। और ठाकुर जी वहाँ जाकर अनंता को बोलते हैं, अनंता 2-3 किलोमीटर के रेंज पर उनका जगह था, घर था। तो वो बोलते हैं कि ठाकुर न मुझे मरने देगा, नहीं जीने देगा, नहीं भगवान की प्राप्ति होगी। तो वह कहते हैं कि जिसकी तलाश में आप इधर उधर भटक रहे हैं वह तो आपके पीछे पीछे घूम रहा है। लेकिन इनको यकीन नहीं होता था कि आखिर यही भगवान है। और क्या हुआ कि अनंता खोलना नहीं चाह रहे थे। ठाकुर जी का शरीर कुछ बलशाली था, मजबूत थे, मारे एक पैर चौखट में, क्या कहते हैं किवाड़ में, वह किवाड़ टूट गया और उसके अंदर प्रवेश किया और बोले क्या चाहते हैं आप आखिर? उन्होंने कहा मुझे विष्णु रूप में दर्शन चाहिए भगवान का। तो बोले ठीक है, आप अपना आँख बंद कीजिए। तो उन्होंने आँख अपना बंद किया तो ठाकुर फिर विष्णु रूप में आ गए और बोले कि आप आँख खोल दीजिए। आँख जब खोलें तो देखते हैं चतुर्भुज
नारायण को, उनको विश्वास नहीं होता है कि वास्तव में मैं भगवान विष्णु का दर्शन कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, आप फिर ठाकुर के रूप में आइए। कहा ठीक है, आँख मूंद लो। आँख वह जब ये बंद करते हैं फिर ठाकुर के रूप में आ जाते हैं। ये कई बार चलता है, तब उनके मुंह से फर्स्ट बार निकलता है वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। उसी दिन से आनंदा ठाकुर जी का अन्य भक्त बन गए और माँ से दीक्षा भी ग्रहण की और उसके बाद ठाकुर के ही साथ रहने लगे। प्रचार प्रसार भी बहुत किए। तो किसी को भगवान कोई वैसे नहीं कहता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इस कारण को हमें जानने की ज़रूरत है। सभी को जय गुरु। सभी अच्छे स्वास्थ्य प्राप्त करें, दीर्घ जीवन प्राप्त करें, यही परमपिता से मंगल कामना है। जय गुरु।